और शिवराज जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है। पहले प्रदेश सरकार सख्ती दिखा रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जो किसान पराली जला रहे थे उन पर जो फाइन किया जा रहा था, जो जुर्माना लगा जा रहा था, उसको दोगुना कर दिया है, डबल कर दिया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, धन्यवाद आपके लिए। पहले तो मेरे नाम के नीचे बीकेयू लोक शक्ति करवा दो, किसान नेता तो बहुत है, बीकेयू लोक शक्ति जी करा देते हैं, बिल्कुल करा देते हैं। अच्छा, मेरा मानना यह है कि पिछली बार हमने सुना था कि जो दीपावली पे पटाखे जलाएगा उस पर रिपोर्ट होगी, एफआईआर होगी। हम ये कह रहे थे भैया, जब पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री पटाखा बनाएंगी ही नहीं तो इंसान जलाएगा कहां से पटाखा। लेकिन फैक्ट्री पे कोई कानून लागू नहीं है, सारा कानून आम पब्लिक के ऊपर है, क्योंकि पानी भी वहां चलता है जहां उसे रास्ता आराम से मिलता है। किसान 365 दिन पूरे साल के हरियाली पैदा करता है। पॉल्यूशन सोखने में सबसे ज्यादा मदद देश के किसान की है। जितनी हरियाली पैदा किसान करता है, ना कोई फैक्ट्री मालिक करता है, ना कोई राजनेता करता है, ना कोई अधिकारी करता है पूरे। अच्छा, ये धुआं भी बहुत पड़ा हुआ है। अगर धुआं चंडीगढ़ में जलेगा तो भी दिल्ली आएगा, और पराली लखनऊ में जलेगी तो भी दिल्ली जाएगी, पराली उत्तराखंड में जलेगी तो भी दिल्ली। दिल्ली में कोई ऐसी चुम्बक है कि कहीं भी पराली जले धुआं दिल्ली में जाता है। ये भी तो बड़े अचंभे की बात है कि कहीं की किसी साइड की हवा चले, कहीं की भी हवा चले, लेकिन धुआं दिल्ली में पहुंचेगा। चंडीगढ़ साइड से भी दिल्ली में आता है, लखनऊ साइड से भी दिल्ली में आता है, मतलब हर प्रदेश से धुआं लखनऊ में जाते दिल्ली में जाता है। इसे क्या बीमारी लगा दी है दिल्ली में कि चारों तरफ का धुआं दिल्ली जाता है। देखिए शिवराज जी, आपकी बात मान लेते हैं कि पूरे 365 दिन में से अगर कुछ दिन निकाल दी जाए, बाकी वक्त तो हरियाली उगाता है किसान, वो प्रदूषण नहीं करता है, वो बात आपकी मान ली। लेकिन पराली जलाने से वायु प्रदूषण क्या नहीं होता? आप इस बात पर आइए। पराली क्यों जलाई जाती? क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या किसानों को नहीं समझना चाहिए कि उनके लिए भी फायदेमंद है अगर पराली नहीं जलाएंगे तो? एक तो मैं देश से ये पूछना चाहता हूं कि धुआं दिल्ली क्यों जाता है, ये क्या कारण है, और किसी शहर में धुआं क्यों नहीं जाता है? दूसरा, पराली नहीं जलाते हैं हम तो अगली फसल कैसे पैदा की जाएगी? जो पराली के जो बचे हुए जो अवशेष है ना, पराली नहीं जलाई जाती, जो थोड़े बहुत बचे हुए अवशेष रह जाते हैं वो जलाए जाते हैं। तो उसको कैसे अगली फसल तैयार की जाए, उसका तरीका बता दे वैज्ञानिक तरीका से कि अगली फसल ऐसे तैयार होगी खेत में। वो तो सरकार को बताना पड़ेगा ना, अगली फसल कैसे तैयार हो गेहूं की। मतलब अगली फसल पैदा ना करें, खेत को ऐसे छोड़ दें? नहीं, उसके लिए प्रबंध है ना। सरकार तो मदद भी कर रही है कि 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा में तो सरकार पैसा भी दे रही है, मशीनें भी उपलब्ध करवा रही है। उस पैसे से क्या करें? जो पराली के कटे हुए जो अवशेष रह जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा वो ठुंड रह जाता है कटा हुआ, ऊपर से धान काट लिया जाता है, पराली काट ली जाती है, जो कटा हुआ अवशेष रह जाता है, उसको क्या करना चाहिए? ये सरकार बताती क्यों नहीं है? देश बताता क्यों नहीं है कि किसान इस तरीका से करे? क्या केमिकल कोई सरकार ने ऐसा पैदा किया कि जिसका छिड़काव करने के बाद, जैसे घास मारने की दवाई है और दवाई है कि भाई पराली के अवशेष 3 दिन में राख अपने आप हो जाएंगे, कोई केमिकल तैयार किया सरकार ने, किसानों तक पहुंचाया कोई केमिकल? पराली कभी नहीं जलती, महंगाई इतनी है, पराली तो मार्केट में बिकती है, लेकिन जो बचे हुए अवशेष है वो जलते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार आपके ऊपर डबल अटैक कर रही है? ये जो दोगुना जुर्माना है। एक तो सरकार पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री को बंद नहीं करेगी, पटाखे जलाने वाले पे कार्रवाई करेगी। दूसरा, सरकार कोई ऐसा, जितना देश आगे जा रहा है, वैज्ञानिक दौर है आज, कोई ऐसा केमिकल तैयार नहीं करेगी कि जो बचे हुए अवशेष हैं वो तुरंत 10 दिन के अंदर खाद बन जाए, ताकि वो खेत को अगली फसल के लिए तैयारी हो जाए। अगर जलाए नहीं तो अगली फसल कैसे बोए, ये तरीका कौन बताएगा हमें? और फिर ऐसा कोई सिस्टम करे कि धुआं हर शहर में बढ़ जाए, दिल्ली ना पहुंचे धुआं, क्योंकि बीमारी तो दिल्ली में है ना, लखनऊ नहीं जा रहा धुआं। सर, अब तो हरियाणा पंजाब के लोगों का भी दम घुटने लगा है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, अब तो पंजाब हरियाणा में भी तो दम घुट रहा है। प्रदूषण का लेवल तो वहां पर भी देखिए कहां तक पहुंच गया है।
मैं भी ईडा में रहता हूँ, जेवर एयरपोर्ट के पास, हमारा तो दम नहीं घुट रहा। दिल्ली के ज्यादा 30-40 किलोमीटर दूरी पे मैं रहता हूँ, मेरा दम तो नहीं घुट रहा यहाँ। आप आकर के देख लो जेवर में। आप जाइए हमारे हरियाणा, खेती इधर यहाँ भी होकर हो आइए रही जरा, है। पता नहीं आपका दम क्यों नहीं घुट रहा, लेकिन रोहतक जिला, रोहतक शहर तक में इस बार एक क्या हुआ। बार अपना कोई रिपोर्ट, एक बार अपना रिपोर्टर यहाँ जेवर एयरपोर्ट के पास भेज देना। जी। यहाँ धान की खेती भी होती है, पराली भी जलती है यहाँ। हम्म। यहाँ दम क्यों नहीं घुटता, मुझे ये दिखा दो मेरे क्षेत्र में आकर के। कल शिवराज जी, चलिए आपके पास आएंगे, जो आपने सवाल पूछे हैं हमारे